मेरा ध्यान करते हैं वह मुझको ही प्राप्त करते हैं, परम धाम को प्राप्त करते हैं। 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजसस्तः अनित्यम सुखम लोक मीमम प्राप्य भजस्व माम। अर्थात फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक सुख दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ, अर्थात मुझको जानने का प्रयास करो, मेरी भक्ति में रत रहो। 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसी युक्तमेव आत्मनम मत परायण। अर्थात अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित मुझको प्राप्त होगे। अर्थात मुझ में भक्ति रखोगे तो मुझको ही प्राप्त करोगे। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो। अर्थात मनुष्य को चाहिए एक क्षण भी परमात्मा का चिंतन करते हुए न बिताए, लगातार परमात्मा का चिंतन करता रहे। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, एक क्षण भी न चूको तुम परमात्मा के चिंतन से। ऐसा भगवान कहे, मेरे भक्त बन जाओ, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। अर्थात एक क्षण भी परमात्मा को हम छोड़ते हैं तो हम भयग्रस्त हो जाते हैं। उससे मुक्ति का उपाय बता रहे हैं कि लगातार मेरा ही चिंतन करो, क्योंकि तुम जैसा चिंतन करोगे वैसा ही लोक को प्राप्त करोगे, वैसे ही दिव्य आत्माओं को प्राप्त करोगे। क्योंकि संसार में, इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ, इसके अलावा चिंतन करने योग्य कुछ और है ही नहीं। उससे निम्न का चिंतन करोगे तो उसी को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए भगवान जो कह रहे हैं उसमें कोई अहंकार नहीं है, वह शुद्ध सत्य बता रहे हैं कि तुम मेरा ही चिंतन करो और सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। यदि हम अपने लक्ष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं तो ही हम सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम आईएएस का लक्ष्य बनाते हैं तो आईएएस के पद को प्राप्त करेंगे। यदि हम पटवारी का लक्ष्य बनाते हैं तो पटवारी को प्राप्त करेंगे। यदि हम अध्यापक का लक्ष्य बनाएंगे तो अध्यापक को प्राप्त करेंगे उस पद को। इसलिए अपने लक्ष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ताकि तुम उस दिव्य लोक को प्राप्त करो, उस श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त करो जो परमात्मा है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। यह 9वां अध्याय आज समापन हुआ। 10वें अध्याय के लिए हम अगले दिन प्रवेश करेंगे। मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।